नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश। बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आपको एक के बाद एक 7 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे और अब तक की कुछ और भी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले जिस खबर पर बात करेंगे वो है रैलियों को लेकर। अलग अलग जगहों पर जो रैलियां होनी है उसमें कांग्रेस का एक प्रोग्राम भी होना है फतेहाबाद में, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में गुटबाजी की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। उसके बाद किस तरह की बयानबाजी हुई है इस पर नजर रखेंगे। इसके बाद दूसरी जो खबर होगी वो है बीजेपी के प्रोग्राम की। बीजेपी का भी आज चिंतन मंथन हुआ हिसार में, तो किस तरह की बातें निकलकर सामने आई और आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आया है, उस पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर जिस पर बात करेंगे वार पलटवार की। आम आदमी पार्टी अपनी रैली कर रही है, उनका अपना दावा है, बीजेपी अपनी रैली कर रही है, उनका अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है। तो वार पलटवार का जो सिलसिला है वो अभी थमा नहीं और तेज होता जा रहा है। चौथी खबर, पहलवानी में सियासत भारी। पहलवान सत्येंद्र मलिक को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, तो उस पर अब क्या कुछ निकलकर सामने आए उस पर भी बात करेंगे। पांचवी खबर जिस पर बात होगी, एक पुलिसकर्मी की सुसाइड स्टोरी को लेकर बात होगी कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पुलिसकर्मी को जान देनी पड़ी, किस तरह से परेशान था, क्यों था परेशान करने वाली बात कौन सी थी, उस पर बात होगी। छठी खबर, विकास के नाम पर करप्शन होता रहा है लेकिन थमेगा कब। छात्र भी कह रहे हैं कि कब खत्म होगा करप्शन। विकास का नाम है लेकिन करप्शन का काम। और साथ भी बड़ी खबर कि अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी लगाम नहीं लग रही कोख के कातिलों पर। बेपर्दा हुआ है एक ऐसा ही मामला। और सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस को लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं। कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस में आपसी मतभेद, मतमुटावों को लेकर फतेहाबाद के प्रोग्राम से पहले एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी निकलकर सामने आई है। फतेहाबाद में लगे होर्डिंग से कार्यकारी अध्यक्षों के नाम गायब हैं। अब फतेहाबाद में जो प्रोग्राम कांग्रेस का होना है, विपक्ष आपके समक्ष, उससे पहले ही कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने एक पोस्टर पोस्ट किया रैली को लेकर, लोगों को आमंत्रित करने के लिए, लोगों को न्योता और दावत देने के लिए, लेकिन उस पोस्टर को लेकर किरण चौधरी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए कि दीपेंद्र जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कहां हैं, क्या वो इररिलेवेंट हैं। इस तरह के उनकी तरफ से सवाल उठाए गए और उसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने चुप्पी साधी है, तो कई नेता बोलने भी लगे हैं। जहां विवेक बंसल जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, नाम होना चाहिए था और हमने पहले भी कहा था कि सबके कार्यकारी अध्यक्षों के भी नाम पोस्टर्स में होने चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर हम देखेंगे, होना चाहिए था। हालांकि श्रुति चौधरी का आया बयान की कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, पोस्टर्स में नाम ना होना कोई, पोस्टर्स में फोटो ना होना कोई बड़ी बात नहीं। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना है कि सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। तो विवेक बंसल क्या बोले हैं इसको लेकर, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से एक्सक्लूसिव बातचीत की कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस में जो पोस्टर्स की बात चल रही है उसको लेकर। खबर अभी तक से खास बातचीत में उनका एक बड़ा बयान आया है। विवेक बंसल जो हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या कुछ कह रहे थे, सुनते हैं जरा। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने आदेश जारी किए थे कि जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं उनके जितने भी पोस्टर होंगे उन पर फोटो लगाना अनिवार्य होगा, पर आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है। सर, किरण चौधरी कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और निशाना साधा है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर आप? मेरे संज्ञान में आया है और इसको जो भी है इसको देखेंगे, देखा जाएगा। किस तरीके से देखते हैं सर? किरण चौधरी काफ़ी पुरानी लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट करके जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है पोस्टर, उसमें एक भी कार्यकारिणी जो अध्यक्ष है उनकी फ़ोटो नहीं है, तो क्या लगता है सर किस तरीके से आप इस पर? जी, होना चाहिए था मेरे सर्कुलर के पश्चात इसका क्रियान्वयन होना चाहिए था। किसी कारणवश नहीं हुआ है या कुछ
नज़रअंदाज हो गया है, तो उसको हम देखेंगे। सर जिस तरीके से बात करें, निकाय चुनाव नज़दीक है, राज्यसभा जो उम्मीदवारों की भी घोषणा आपसे कुछ दिनों बाद जो जानकारी 30 तारीख को होगी, तो निकाय चुनाव को लेकर सर लगातार आप लोगों ने कल भी मंथन किया था। सर क्या लगता है सर, सिब्बल पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग, इसको लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, अभी सब लोगों की राय ली गई है और कल भी हम लोगों ने एक बैठक ली थी और आज कल में इस पर निर्णय कर लिया जाएगा कल तक। राज्यसभा को लेकर भी कोई बातचीत सर हुई? राज्यसभा सभा उम्मीदवार को लेके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा इसका मंथन कर रही हैं और जो उनका फैसला होगा उसका क्रियान्वयन होगा। सर हाल ही में जो आपने बयान दिया था कि जो पूर्व कांग्रेसों ने चंडीगढ़ में जिस तरीके से पार्टी की सदस्यता ली थी, किस तरीके से देखते हैं सर, जो कि हाईकमान के उस ऑर्डर नहीं थे, उनकी परमिशन नहीं थी, उसके बाद बावजूद सदस्यता दिलाई गई सर उनको? देखिए, हर चीज़ का संज्ञान लिया गया है और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से हर चीज़ साझा की जाए। हर उसका कहीं ना कहीं जो भी कुछ रहा है उसको दूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये विवेक बंसल जिन्होंने बताया कि मामले जो है संज्ञान में लिया है और जल्द जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, खबरें अभी तक। गलतफहमी है, ना इत्तेफाकी है, मनमुटाव है, मतभेद हैं, मनभेद हैं, जो भी हो, क्या कांग्रेस इन तमाम चीज़ों को दूर कर पाएगी? अपने सभी नेताओं को साथ में लेकर चल पाएंगे कांग्रेस के बड़े नेता? एक बड़ा सवाल है। अगली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई। हिसार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। कई मंत्री और सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें एक अहम विषय था निकाय चुनाव, कि किस तरह से निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाई जाए, काम किए जाएं। बैठक में मौजूद नेताओं ने अपने अपने सुझाव भी दिए। तैयारियों की जानकारी बाकी सब प्रमुख लोगों ने इसमें अपने अपने विचार रखे हैं। प्रोफेसर छत्रपाल जी, ललित बत्रा जी, अनेक अन्य साथियों ने भी अपने विचार रखे। एक हाउस का एसेंस, जिसको मैं कहूँ कि हाउस का मार्गदर्शन हमको मिल गया है कि इस चुनाव में किस किस स्वरूप में हमने तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। सिंबल पर लड़ने के बारे में काफ़ी इन्होंने कहा है। कार्यकारिणी का एसेंस सिंबल की तरफ अधिक है और फाइनल चर्चा वो भी चुनाव समिति का अधिकार है, उसमें सलाह ले ली गई है कार्यकारिणी की। इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में आगे बढ़ेंगे, चुनाव समिति में विचार करेंगे। लोगों ने अपनी राय इस प्रकार की दी है, दोनों तरह की राय आई है। कुछ राय ऐसी भी आई है कि अकेले चलें, कुछ राय ऐसी भी आई है मिलकर चलें। डिसीजन का अधिकार इलेक्शन कमेटी को, चुनाव के बारे में सब प्रकार के डिसीजन का अधिकार इलेक्शन कमेटी को है। तो अकेले चलेंगे, मिलकर चलेंगे, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर भी अभी चर्चा बीजेपी का कहना है कि होनी है। और सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर भी कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। तो वहीं गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो मेरे पार्षद हैं उन्हें ही आगे उम्मीदवार बनाया जाए, भले ही पार्टी की टिकट मिले न मिले। मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा कि जो पार्षद हैं उनको ही उम्मीदवार बनाया जाए। क्या आ गई कि हमारे 6 महीने में 8 महीने के अंदर गुड़गांव के फिर से कॉर्पोरेशन के चुनाव दोबारा संपन्न होंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे नहीं मालूम, कौन लड़ेगा ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पार्टी टिकट के ऊपर इस बार मैं समझता हूँ इलेक्शन लड़ाने की सोच रही है। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 4 साल के अंदर पूरे दौर के ऊपर आप लोगों की इमदाद करी, आप लोगों की मदद करने के अंदर मेरे तक आवाज़ पहुंचाई, मेरी तरफ से अगर टिकट की बात हुई तो इन्हीं लोगों को दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। तो वहीं कांग्रेस 30 मई को निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ें या न लड़ें, इसको लेकर फैसला करेगी। 30 मई को फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। निकाय चुनाव पर सिंबल पर लड़ने न लड़ने को लेकर कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग होनी है। पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये फैसला पार्टी को करना है। फैसला लेने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी सिफारिश करेगी और मंथन लगातार होता रहा है कांग्रेस में सिंबल पर चुनाव लड़ने न लड़ने को लेकर।
निकाय चुनाव को निकाय चुनाव सिंबल पार्टी सिंबल पे लड़ेगी सिंबल पे लड़ेगी आ जाओ सिंबल पे लड़ेगी पार्टी चुनाव करेंगे। उन्होंने अपना मन बना लिया है, आशीर्वाद है, लोग जानते हैं कि किसने विकास किया है और साथ देंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, कब तक आ सकता है भिवानी और आज और कल के अंदर तय हो जाए। देखिए अभी सब लोगों की राय ली गई है और कल भी हम लोगों ने एक बैठक ली थी और आज कल में इस पर निर्णय कर लिया जाएगा कल तक। और एक और अहम खबर, निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला लगातार तेज है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, बयानों की बौछार की जा रही है। अभी तो आप हरियाणा में आई है, ओम प्रकाश चौटाला का बयान आया है कि अभी तो आप हरियाणा में आई है, पार्षद बनेगा, विधायक बनेगा, अभी तो एंट्री है। ओम प्रकाश धनखड़ ने यह भी कहा कि सुशील गुप्ता को सलाह है। बीजेपी के विधायक कहते हैं कि केजरीवाल आप कर रहे हैं काम। नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये सुशील गुप्ता का बयान। तो वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का उनको लेकर कई सवाल उठाए हैं। यूट्यूबरों की पार्टी बताया, यूट्यूबर पार्टी बताया, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई। पार्षद बनेगा, विधायक बनेगा, अभी तो एंट्री है। ओम प्रकाश धनखड़ का बयान। आए हैं, आम आदमी पार्टी मैं कह रहा हूँ अभी तो आए हैं, कुछ होंगे, कहीं दिखेंगे, कहीं कोई पार्षद बनेगा, कोई कहीं आएगा तो फिर बात करेंगे, कोई विधायक बनेगा। अभी तो केवल एंट्री लेवल है, आए हैं। और कैंडिडेटों की भी जहाँ तक बात है, मेरे पास तो बातें ये आ रही हैं कि ढूंढते फिर रहे हैं, इस पार्टी वाला कोई मिल जाए, कोई उस पार्टी वाला मिल जाए। अभी जो है उनका जो स्थान है वो शुरुआती है। उस पार्टी के तो बयान तो ऐसे हैं कि 10 दिन में ख़त्म कर दिया, 20 दिन में ये हो गया, 30 दिन में ये हो गया। यूट्यूबर पार्टी है, बयान पर चलती है। जहाँ तक धनखड़ साहब की बात है, उनको मैं कह दूं, उनके सत्ता दल के विधायक विधानसभा में बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी आ रहे हैं, काम कर लो। अब तो उनके सांसद बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के अंदर मुख्यमंत्री लिप्त है। रोहतक के अंदर हाथ खड़े करा के जनता से पूछते हैं, आपकी सारी की सारी नगर पालिकाओं के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं धनखड़ साहब के खुद के हल्के में जिस गांव के अंदर गए, उस गांव के अंदर दावे के साथ कहते हैं वो चले, लोग हाथ खड़ा करके पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और एक अहम खबर, सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वो अभी सरकार में नहीं है, सरकार में होती तो पता चलता कितने टाइम में काम होता है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, पहरावर जमीन मामले को लेकर अरविंद शर्मा ने सवाल उठाए थे, सीधे सीधे सवाल उठाए थे। मनीष ग्रोवर पर भी निशाना साधा, मुख्यमंत्री को लेकर भी बयान आया और अब मुख्यमंत्री का कहना है कि वो अभी सरकार में नहीं है, सरकार में होते तो पता चलता कि कितने दिन में काम होता है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, अरविंद शर्मा के बयान पर, सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो अभी सरकार में नहीं है, सरकार में होते तो पता चलता कितने टाइम में काम होता है। अरविंद शर्मा भी आए थे मीटिंग में, वो कह रहे हैं पहरावर जमीन का फैसला सरकार चाहे 2 घंटे में हो सकता है। अब वो सरकार में होते तो उनको पता होता ना, अभी तो सरकार में वो नहीं है, जो सरकार में है उन्हीं को पता है कितनी देर में होता है। अरविंद शर्मा भी आए थे मीटिंग में, वो कह रहे हैं पहरावर जमीन का फैसला सरकार चाहे 2 घंटे में हो सकता है। अब वो सरकार में होते तो उनको पता होता ना, अभी तो सरकार में वो नहीं है, जो सरकार में है उन्हीं को पता है कितनी देर में होता है। अरविंद शर्मा भी आए थे मीटिंग में, वो कह रहे हैं पहरावर जमीन का फैसला सरकार चाहे 2 घंटे में हो सकता है। अब वो सरकार में होते तो उनको पता होता ना, अभी तो सरकार में वो नहीं है, जो सरकार में है उन्हीं को पता है कितनी देर में होता है। अरविंद शर्मा भी आए थे मीटिंग में, वो कह रहे हैं पहरावर जमीन का फैसला सरकार चाहे 2 घंटे में हो सकता है। अब वो सरकार में होते तो उनको पता होता ना, अभी तो सरकार में वो नहीं है, जो सरकार में है उन्हीं को पता है कितनी देर में होता है। अरविंद शर्मा भी आए, पता होता कि कितने टाइम में काम होता है। सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक में पहरावर जमीन को लेकर सवाल उठाए थे कि सरकार चाहे तो 2 घंटे में काम कर सकती है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से उसी को लेकर एक सवाल पूछा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वो अभी सरकार में नहीं है,
सरकार में होते तो उन्हें पता चलता कि कितने वक्त में काम होता है। जो सरकार में उनको मालूम है कि कितने वक्त में काम होता है। इस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा। एक बार और सुन लीजिए, आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सांसद अरविंद शर्मा भी आए थे मीटिंग में, वो कह रहे हैं पैरावर जमीन का फैसला सरकार चाहे 2 घंटे में हो सकता है। अब वो सरकार में होते तो उनको पता होता ना, अभी तो सरकार में वो नहीं है। जो सरकार में है उन्हीं को पता है कितनी देर में होता है। सांसद अरविंद शर्मा भी आए थे मीटिंग में, वो कह रहे हैं पैरावर जमीन का फैसला सरकार चाहे 2 घंटे में हो सकता है। अब वो सरकार में होते तो उनको पता होता ना, अभी तो सरकार में वो नहीं है। जो सरकार में है उन्हीं को पता है कितनी देर में। तो बात ये थी कि अरविंद शर्मा ने रोहतक में एक प्रोग्राम के दौरान ये कहा था कि पैरावर जमीन का फैसला सरकार चाहे तो 2 घंटे में कर सकती है। उसको लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया। मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा जवाब दिया कि वो अभी सरकार में नहीं है। सरकार में होते तो पता चलता कि कितने वक्त में कितने समय में काम होता है। जो सरकार में उनको मालूम है। अब एक और अहम खबर, आजीवन प्रतिबंध के बाद अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सत्येंद्र मलिक ने न्याय की गुहार लगाई है। फेडरेशन मेरे साथ न्याय करे, मेरे प्रति लिया गया फैसला द्वेषपूर्ण, गलत फैसले ने 20 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। पहलवान सत्येंद्र मलिक का बयान, मुझे पूरी उम्मीद है फेडरेशन न्याय करेगी, न्याय देगी। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, रेफरी और पहलवान के बीच विवाद हुआ था। रेफरी ने पहलवान को थप्पड़ मारा, पहलवान ने रेफरी को थप्पड़ मारा और उसके बाद फिर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। और अब पहलवान सत्येंद्र मलिक का बयान आया है कि फेडरेशन से मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, मेरे खिलाफ जो फैसला लिया गया है वो द्वेषपूर्ण है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। गलत फैसले ने 20 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। की बहुत सारी बातें हैं, कहना तो ठीक नहीं, पर इन्होंने जो जीवन में काम किए हैं, जो मेरे साथ काम कर दिया, इतना मजबूर कर दिया इन्होंने मुझे वो चीज़ें कहनी पड़ रही हैं। इन्होंने कुछ अपना इनका खुद का गुरु जो था चंदगी राम जी, उनके साथ खुद इन्होंने इतनी कुछ इनकी ऐसी एक घटना हुई थी, इसने मारपीट की थी और कोई पहलवान था उन भी उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। ये तिहाड़ में भी गए थे उस मामले में और इनने सजा भी काटी थी कुछ दिनों आप। तो जब इस तरह के आदमी ये ऐसे इतने बड़े खेलों के फैसले किसी खिलाड़ी के जीवन के दे रहे हैं, तो फिर क्या उम्मीद कर सकें जी, हमने बताओ। फिर तो ऐसे मीडिया या फिर अपने इंसाफ के लिए ऐसे ही घूमना पड़ेगा, कहीं कहीं जाकर अपनी सफाई देनी पड़ेगी। मुझे पिछले 10 दिन तक बार बार ये चीज़ें बता मतलब इतना वो हो गया कि दिमाग में बैठ चुकी है सारी बातें। और सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हर रोज कोई ना कोई योजना लागू की जाती है, बातें होती हैं, सख्ती की बातें होती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने जिनके कंधों पर जिम्मेदारी डाली है, अगर वो शख्स ही भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त हो जाएं, तो फिर भला ऐसे नुमाइंदों का क्या फायदा होगा। रिपोर्ट देखिए। कैथल के गांव क्योड़क में ग्रामीणों ने स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल निधि गुप्ता, स्कूल प्रबंधक समिति के प्रधान और सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन सुरेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण और शिकायतकर्ता ने बताया कि नई प्रिंसिपल की ज्वाइनिंग के बाद बिना डीडी पावर के स्कूल फंड से विकास कार्यों के नाम पर 3 लाख रुपयों से अधिक पैसे निकाले गए हैं। इस संबंध में उन्होंने 4 महीने पहले मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत दी थी, जिस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। गाँव वासियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से करवाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामला यह चेकों का जी, जो ये निधि गुप्ता ने जो प्रिंसिपल आ गया था नया, जो बाद में उसके चेक बनवाए हैं, जो कि निकलवा नहीं सकती है पैसे, और हमने आरटीआई लाई थी, उसका आरटीआई का ब्यौरा लिया है। अभी तक मैंने कोई उसका फैसला नहीं मिला। तो रूल के अनुसार चेक पे किसी, हाँ, चेक पे साइन नया प्रिंसिपल के होने चाहिए, जबकि उसके नहीं होने चाहिए, उसकी पावर डीडी पावर खत्म हो जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल रकम सिंह राठी ने बताया कि उसने 5 जुलाई 2021 को स्कूल में बतौर प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। उसके ज्वाइन करने के बाद भी स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल निधि गुप्ता और एसएमसी प्रधान सुरेश कुमार ने स्कूल के विकास कार्यों के नाम पर करीब 10 चेक के माध्यम से 2 लाख रुपयों से अधिक की राशि बिना डीडी पावर के निकलवाई है। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जाँच चल रही है। ज्वाइन करने के बाद निधि गुप्ता ने लगभग 10 चेक और सुरेश कुमार एसएमसी प्रधान दोनों ने मिलकर 10 चेक निकलवाए। 10 चेकों की लगभग राशि 2,39,000 के आसपास बनती है।
तो इस संदर्भ में सर क्या कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? तो मैंने डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया था, एसएमसी जो कमेटी थी उसको अवगत करा दिया था। इसमें गांव की तरफ से शिकायत चल रही है, उसकी जांच चल रही है। और रेवाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है। पुलिसकर्मी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। एक होटल से एक पुलिसकर्मी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। रेवाड़ी में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बस स्टैंड पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी तैनात था जिनका शव मिला है फंदे से लटका हुआ। रेवाड़ी के एक होटल में एक पुलिसकर्मी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। कोशिश की जा रही है, जानने की जांच की जा रही है कि हत्या थी, आत्महत्या थी। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिसकर्मी का शव बरामद हुआ है रेवाड़ी से एक होटल में। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।